तू अकेला है ना, कोई साथ नहीं है। दिल के किसी कोने में ये टीस उठती है कि काश कोई होता जिससे अपने दिल की बातें कह सकता। जब सारी दुनिया हंस रही होती है, तू अपने भीतर के खालीपन से लड़ रहा होता है। ये अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये भगवान की ओर से दी गई सबसे बड़ी तपश्चर्या है। जो इस अकेलेपन की अग्नि में तपता है, वही सोने जैसा निखरता है। शायद अभी ये बात समझ ना आए, लेकिन एक दिन तू खुद अपने आप से कहेगा, शुक्र है उस समय कोई नहीं था, शुक्र है मैं अकेला था। क्योंकि अगर कोई होता तो मैं खुद को कभी नहीं जान पाता। अकेलापन तुझे भीतर से मजबूत बना रहा है। तू जितना अपने आप से जुड़ रहा है, उतना ही ऊपर उठ रहा है। अकेलापन एक किताब की तरह है, हर पन्ना तुझे खुद से मिलवाता है। भीड़ में जो खो गया था तू, वो तन्हाई तुझे फिर से याद दिलाता है। कभी गीता का वो दृश्य याद कर जब अर्जुन युद्ध भूमि में अकेला खड़ा था। सामने अपने ही स्वजन, गुरु, भाई, रिश्तेदार खड़े थे और उसके भीतर युद्ध करने की इच्छा मर चुकी थी। हर कोई उसका साथ छोड़ चुका था सिवाय श्री कृष्ण के। लेकिन ध्यान देना, श्री कृष्ण भी तब बोले जब अर्जुन मौन हो गया, जब वो अकेला रह गया, जब उसने हार मान ली। अकेलेपन ने ही अर्जुन को श्री कृष्ण की गीता सुनवाई, और वही गीता आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को रोशन कर रही है। जब साथ छूटता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब ब्रह्म ज्ञान होता है। तू सोचता है कि अकेलेपन में तू टूट रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि तू बन रहा है। जैसे एक बीज अंधेरे मिट्टी में अकेला दबा होता है, लेकिन वही अंधेरा उसे पौधा बनाता है, पेड़ बनाता है, जीवनदाता बनाता है। अकेलापन तुझे इसलिए मिला है क्योंकि तुझे भीड़ में खोना नहीं था। भगवान को तुझसे कोई खास काम लेना है। तू सामान्य नहीं है, तेरा मार्ग भी सामान्य नहीं होगा। जो साधारण रास्ते पर चले उन्हें भीड़ मिलती है, लेकिन जो असाधारण हो उन्हें अकेलापन मिलता है, ताकि वे खुद को जान सके, अपने कार्य को पहचान सके, और फिर एक दिन इस संसार को कुछ ऐसा दे सके जो कोई और नहीं दे पाया। अकेलापन एक खाली कैनवास है जिस पर तू अपनी तकदीर की तस्वीर खुद बनाता है। इसलिए रो मत, उदास मत हो, हिम्मत मत हार। तू अकेला है क्योंकि तू सबके जैसा नहीं है। ये दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद रखती है जो अकेले ही इतिहास बना देते हैं। किसी ने राम के वनवास को अकेलापन कहा, पर उसी अकेलेपन ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। किसी ने कृष्ण के बचपन को अकेला कहा, पर वही तन्हाई उन्हें ब्रह्मा से जोड़ गई। तू जिस अंधेरे को दर्द समझ रहा है, वही तेरा उजाला पनप रहा है। जरा धीरज रख, क्योंकि तू अकेला नहीं, तेरे साथ उसकी मर्जी है। तू अगर आज अकेले रास्ते पर चल रहा है तो समझ ले तुझे उस मंजिल तक जाना है जहां भीड़ नहीं पहुंचती। क्या तू जानता है कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर कोई भीड़ नहीं होती, क्योंकि वहां तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं। तू भी उसी चोटी का पथिक है। शास्त्र कहते हैं, एकम एव अद्वितीय ब्रह्मा। ब्रह्मा एक है, अद्वितीय है। तो जो भी उस ब्रह्मा को जानता है, उसे भी उसी एकता से गुजरना पड़ता है, यानी अकेलेपन से। यही तप है, यही साधना है। तू चल अकेला, तू चल अकेला। जब कोई साथ ना दे तो खुद को अपना बना ले। तू वो दीपक है जो अकेला जलता है पर अंधेरे को रोशन कर जाता है। जब तू अकेला होता है तो भगवान तुझसे बात करते हैं। जब तू भीड़ में होता है तो दुनिया तुझसे बात करती है। अब चुनाव तुझे करना है। क्या तू दुनिया की बातें सुनना चाहता है या ईश्वर की वाणी? तू सोचता है कि तेरे पास कोई नहीं है, पर तू खुद को भूल गया है। सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा सखा तू खुद है। अपने अंदर उतर, खुद को देख, खुद से बात कर। वही असली मित्र है, वही असली ज्ञान है। खुद से जो दोस्ती कर ले वो फिर किसी का मोहताज नहीं होता। अकेलापन फिर उसके लिए वरदान बन जाता है। तू देख, अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अकेले रहकर ही कुछ बड़ा किया। स्वामी विवेकानंद, तपस्वी तुलसीदास, एकलव्य,
महर्षि वाल्मीकि, सबने अकेले रहकर अपने आप को खोजा और फिर युगों तक लोगों को दिशा दी। अकेलापन सिर्फ पीड़ा नहीं है, ये ईश्वर की पुकार है। वो कहता है, हे आत्मा, तू अकेली नहीं है, तू मेरी है, तू मुझ में ही है। हर तन्हाई एक संवाद है जो तुझसे तेरा भगवान करता है। तू उसे सुन, समझ और फिर देख कैसे तू नया जन्म पाता है। तू जानता है अकेलापन क्यों दिया गया तुझे? क्योंकि भगवान ने तुझे भीड़ की चकाचौंध से बचा लिया। तू उनका विशेष कार्य है, इसीलिए तुझे उस भीड़ में नहीं डाला जहां लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं। अकेलापन तुझे सच्चाई के दर्शन कराएगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। अब सोच, तू कैसे अपने आप को ऊपर उठाएगा जब तू हर समय किसी और के सहारे की तलाश में रहेगा। जब तू अकेला होता है तब तू अपनी आत्मा से जुड़ता है। जो जुड़ गया आत्मा से वही जोड़ पाता है संसार से भी। तू पहले खुद से जुड़, फिर तेरा प्रभाव इस संसार में स्वतः फैल जाएगा। अकेलापन एक योग है जहां तू अपने आत्मा से संवाद करता है। भीड़ तुझे भ्रमित करती है पर तन्हाई तुझे स्पष्टता देती है। बहुत लोग इस भ्रम में रहते हैं कि साथ होने से जीवन आसान हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार साथ होते हुए भी इंसान अंदर से बिल्कुल अकेला होता है। असली साथ वो होता है जो अंदर से मिले, और वो खुद से ही मिलता है। एक बार की बात है, एक साधु हिमालय में एक गुफा में अकेले साधना कर रहे थे। एक यात्री ने जाकर पूछा, क्या आप अकेले नहीं डरते? साधु मुस्कुराए और बोले, जब तू सच्चे में अकेला होता है तब तुझे एहसास होता है कि ईश्वर हमेशा तेरे साथ है। अकेलापन वो आईना है जिसमें तू अपने परमात्मा को देख सकता है। तू रो मत, तेरा दुख व्यर्थ नहीं जा रहा। ये अकेलेपन के आंसू कल तुझे मोती बनाकर चमकाएंगे। कोई देख नहीं रहा शायद अभी, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। तू जो सह रहा है वो तुझे महान बनाएगा। कोई देखे या ना देखे, पर वो ऊपर बैठा सब लिख रहा है। तेरा हर आंसू, तेरी हर तड़प, वो एक नई किस्मत बना रहा है। कभी राम का जीवन देख, 14 वर्ष का वनवास, सिंहासन छिन गया, प्रियजन बिछड़ गए, फिर भी वो अकेले नहीं टूटे। उन्होंने उस तन्हाई को साधना बनाया, और जब लौटे तो अयोध्या के राजा नहीं, संपूर्ण धर्म के प्रतीक बनकर लौटे। तू ये ना सोच कि तुझसे कुछ छिन गया, तू समझ कि तुझ में कुछ नया आने वाला है। कभी कुछ छूटता है तभी कुछ बड़ा मिलता है। ये अकेलापन, ये शांति, ये सूनापन तेरे भीतर तूफान ला रहा है, और तूफान के बाद ही आसमान साफ होता है। तू अभी अकेला है क्योंकि भगवान तुझे तैयार कर रहा है एक ऐसी ऊंचाई के लिए जहां हवा भी सोचकर चलती है। लोग सोचते हैं अकेलापन कमजोरी है, पर वे नहीं जानते कि इसी अकेलेपन में ऋषि बने, मुनि बने, योगी बने। भीड़ में भोग मिलता है, पर तन्हाई में योग मिलता है। भोग तुझे थकाता है, योग तुझे शुद्ध करता है। जब तू रातों को अकेला बैठकर रोता है तो याद रख, तू ही है जो भीतर से बदल रहा है। किसी को ना दिखे पर तेरे भीतर एक नई आत्मा जन्म ले रही है, जो रात में तन्हा बैठकर खुद से लड़ता है, वही सुबह उठकर दुनिया को जीतता है। एकलव्य को कोई गुरु नहीं मिला, कोई साथ नहीं मिला। उसने अकेले धनुर्विद्या सीखी, खुद को तपाया, और ऐसा धनुर्धारी बना कि उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। क्या तुझ में वो एकलव्य नहीं है? तू एक कहानी बन रहा है, वो कहानी जिसे लोग बाद में प्रेरणा के लिए पढ़ेंगे। लेकिन हर महान कहानी की शुरुआत अकेलेपन से ही होती है। इसीलिए इस अकेलेपन को एक वरदान मान, एक आशीर्वाद की तरह। तू अगर इस तन्हाई को स्वीकार कर ले तो ये तुझे ऐसी समझ देगी जो भीड़ के पास नहीं होती। तू दुनिया से हटकर खुद की दुनिया बनाएगा, और फिर वही दुनिया तुझसे मार्ग पूछेगी। तू अकेला नहीं है, तू विशेष है, क्योंकि भगवान जब किसी को खास काम देना चाहता है तो उसे सबसे पहले अकेला करता है। हर मोड़ पर तुझसे सवाल होंगे, क्यों मैं?
लेकिन जवाब भी तुझ में ही होगा, क्योंकि तू कर सकता है। ये जो रातें हैं, ये जो सन्नाटा है, ये तेरा प्रशिक्षण है। जैसे अर्जुन युद्ध से पहले अकेला था, भयभीत था, पर श्री कृष्ण की वाणी ने उसे वो बना दिया जो युगों तक पूज्य बन गया। उसी तरह ये अकेलापन तुझसे कुछ कह रहा है। सुन उसे। अकेलापन सजा नहीं है, ये ईश्वर की सबसे पवित्र पाठशाला है। यहां से जो निकला वो दुनिया का गुरु बनता है। तू अकेला है, ये मत सोच कि तुझसे कोई दूर है। ये सोच कि अब तुझसे झूठ दूर है, फरेब दूर है। अब सिर्फ तू है और तेरा सच है। और जब इंसान अपने सच के करीब होता है, तब ईश्वर भी बहुत पास होता है। हर वो रात जब तू बिना कुछ कहे आंसू बहाता है, समझ ले कि ईश्वर तुझे देख रहा है। हो सकता है दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, पर भगवान तेरा रास्ता बना रहे हैं। कोई भी सफल आत्मा ऐसी नहीं जो अकेले ना चली हो, जिसने भीतर की यात्रा ना की हो। तू जब अकेला होता है, तब तू सबसे सच्चा होता है। तू किसी को दिखाने के लिए नहीं जीता, तू जीता है खुद को खोजने के लिए। और जो खुद को खोज लेता है, वही दुनिया को भी दिशा देता है। तू अगर आज तन्हा है, तो कल तेरा नाम होगा। हर वो दर्द जो तूने चुपचाप झेला, वो तेरी ताकत का प्रमाण होगा। तू शायद सोच रहा होगा कि जब सबके पास कोई है, तो तू ही क्यों खाली है? लेकिन क्या तू जानता है, परमात्मा ने जब भाग्य बांटा, तब उसने सबसे कठिन राह तुझे दी, क्योंकि उसे तुझसे उम्मीदें हैं। भगवान साधारण को साधारण देते हैं, पर असाधारण को अकेलापन देकर असाधारण बनाते हैं। गीता का वो श्लोक याद कर, तब विद्या दुख संयोग वियोग योग संज्ञतम, अर्थात जिस स्थिति में दुख का साथ छूट जाए, वही सच्चा योग है। और ये सच्चा योग अकेले ही होता है, चुपचाप, भीतर ही भीतर। भीड़ तेरी पहचान मिटा देती है, पर तन्हाई तुझसे तेरी असलियत बुलवाती है। जो अकेले चलना सीख गया, वो फिर किसी पर निर्भर नहीं रहता। कोई आए या ना आए, तू मत रुक, क्योंकि कई बार भगवान खुद तुझे खाली करते हैं, ताकि वो खुद को भर सके। वो रिश्ते, लोग, सहारे छीनते हैं, क्योंकि वो खुद तुझसे बात करना चाहते हैं। जब भी तू किसी मंदिर में जाता है, वहां मौन होता है, शांति होती है। वही तो अकेलापन है। जब दुनिया की आवाजें थमती है, तब परमात्मा की आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज तुझे कह रही है, मत डर, ये समय बीत जाएगा। अकेलापन तेरा अभिशाप नहीं, तेरा नया जन्म है। जो अकेले सफर करता है, वो रास्तों का गुलाम नहीं होता, वो रास्ते बनाता है, और पीछे लोग उसकी कहानियां कहते हैं। तू वो है जिसे ऊपर वाले ने चुना है, इसलिए तू अलग है। हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता कि वो अकेलेपन से गुजरे। ये एक चमत्कार है जो तुझे भीतर से मोक्ष की ओर ले जा रहा है। कभी कभी तो भगवान तेरी सब चीजें इसलिए छीन लेते हैं, ताकि तुझसे कह सके, अब बस मैं हूं और तू है। अब तू सुन, मैं क्या चाहता हूं तुझसे। अब तेरा जीवन तेरा नहीं, मेरा कार्य बनेगा। अकेलापन वो युद्ध है जिसमें तेरा कोई शत्रु नहीं होता, सिवाय तेरे डर के। और जब तू उस डर को हरा देता है, तो तू अमर हो जाता है। ये जो तू सह रहा है, वही तो शक्ति है। ये जो तू बोल नहीं पा रहा, वही तो तप है। ये जो तू अकेले रातों को जागकर अपने आंसुओं से तकिया भिगो रहा है, वही तो आत्मा की तैयारी है। एक दिन यही अकेलापन तेरा गर्व बनेगा। लोग कहेंगे, तू कैसे कर पाया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि जब कोई नहीं था, तब मैं खुद के साथ था, और मेरे साथ वो था जिसने मुझे ये अकेलापन दिया। जब तू खुद से जुड़ता है, तब तू परम से जुड़ता है, और जब परम से जुड़ जाता है, तब संसार तुझसे जुड़ना चाहता है। तू जब अब रोता है, तो कोई नहीं पूछता, पर एक दिन तेरा हंसना सबको प्रेरणा देगा। लोग तब तालियां बजाएंगे जब तू मंच पर खड़ा होगा, पर तू कभी उन्हें ये नहीं बताएगा कि तूने ये ताकत अकेलेपन से पाई है। मत पूछ ये अकेलापन कैसा है। ये वो चुप्पी है जो चिल्ला कर कहती है, मैं बना रहा हूं, तू रुक मत, तू चल, मंजिल पास है।
अकेलापन कोई खालीपन नहीं है, ये आत्मा की उड़ान से पहले का मौन है। जैसे तूफान से पहले समंदर शांत होता है, वैसे ही तू भी शांत हो जा, क्योंकि अब तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। जब तू अकेला होता है तब तेरा मन और आत्मा पहली बार सचमुच मिलते हैं। उस मिलन से जो ऊर्जा निकलती है वही व्यक्ति को दिव्यता की ओर ले जाती है। ये वही शक्ति है जो बुद्ध को ज्ञान देती है, राम को धैर्य देता है और एक सामान्य इंसान को महान बना देती है। अकेलापन वो परीक्षा है जिसमें न कोई प्रश्न होते हैं, न कोई उत्तर, बस एक मौन होता है और उस मौन में छुपी होती है तेरी असली पहचान। क्या तूने कभी ध्यान दिया कि सबसे महान निर्णय अकेले में लिए जाते हैं? अर्जुन ने भीष्म और गुरु द्रोण पर बाण चलाने का निर्णय युद्ध भूमि में सबके सामने लिया, पर उसका मानसिक संघर्ष अकेले में हुआ। राम ने वनवास स्वीकार किया, भीड़ के बीच निर्णय था, पर तैयारी अकेले की थी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान योगेन आत्मान यजन्ति एकत्वेन चाप्यके। अर्थ, कुछ साधक ध्यान योग द्वारा अपने आत्मा की आराधना करते हैं और परमात्मा को एकत्व में अनुभव करते हैं। ये एकत्व अर्थात अकेलापन ही साधना का द्वार है। अकेले चलना पड़ता है उस पथिक को जिसे कोई रास्ता नहीं दिखाता, लेकिन वही बन जाता है दीपक जो अंधेरे में खुद जलता है। तू अब जहां खड़ा है वहां शायद सब छूट चुके हैं, रिश्ते, भरोसे, सपने, लेकिन अब जो तुझे मिला है वो सबका सार है, स्वयं से मिलने का अवसर। अब तू पूछेगा खुद से मिलने से क्या होगा? तो सुन, जब तू खुद को जान लेगा तब तू दूसरों को भी सही जान सकेगा। जब तू अपनी भावनाओं को समझेगा तब तू दूसरों की भावनाओं को भी स्वीकार कर सकेगा। जो आत्मा से जुड़ गया वो कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि आत्मा का साथ सबसे बड़ा संग है। तू सोचता है लोग चले गए, पर सच्चाई यह है कि ईश्वर ने खुद तुझे उनसे दूर किया ताकि तू उनके शोर में अपने स्वर को ना खो दे। तू अब जो भी बोलेगा वो भीतर से आएगा, सत्य से। मत डर अकेलेपन से। ये वो शिक्षक है जो बिना बोले तेरे भीतर पूरा ब्रह्मांड खड़ा कर देता है। तेरा दर्द तेरे साथ है, पर वो तुझसे शत्रु नहीं है, वो तो तेरा गुरु है। वही दर्द तेरे हृदय को कोमल बनाएगा और वही कोमलता तुझे करुणा सिखाएगी। वही करुणा तुझे लोगों का नेता बनाएगी, एक ऐसा नेता जो दिल से सोचता है, आत्मा से काम करता है। तू एक आग है जो इस समय राख में छिपी है, और राख में छिपी आग को सिर्फ अकेलापन ही सुलगा सकता है। तेरा मौन तेरा अस्त्र बनेगा, तेरा धैर्य तेरा शस्त्र बनेगा, और तेरा अकेलापन तेरे भाग्य का हस्ताक्षर बनेगा। तू उस पल का इंतजार कर जब तू इस तन्हाई से उठकर खड़ा होगा और तुझमें एक ऐसी रोशनी होगी जो अंधेरे को चुनौती देगी। उस दिन ये अकेलापन तेरा परिचय नहीं रहेगा, तेरी पहचान बन जाएगा। अकेले चलना सीख, क्योंकि जब सब ठहर जाएंगे तू तब भी चलता रहेगा, और जब तू अंत तक पहुंचेगा तो लोग कहेंगे, देखो वो जो कभी अकेला था आज सबसे आगे है। जब तू अकेला होता है तो तू पहली बार सच में देखता है, भीड़ की आवाजें अब नहीं है, सिर्फ तेरा दिल बोलता है, और उस दिल की गहराई में तेरा ईश्वर बैठा है। क्या तू जानता है कि भगवान जब किसी आत्मा को अपने बहुत करीब बुलाना चाहते हैं तो वो पहले उसे सबसे दूर कर देते हैं। ये दूरी ही वो पुल बनती है जो हमें संसार से हटाकर भगवान से जोड़ती है। तू जिसे अकेलापन समझता है वो दरअसल तेरा ईश्वर से आमंत्रण है। वो तुझसे कह रहा है, अब सबको छोड़, सिर्फ मुझे पकड़, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू मुझे जान सके। शिव को देख, अकेले तप में बैठे हैं, कोई शोर नहीं, कोई संसार नहीं, बस हिमालय, मौन और ध्यान। पर वो ही शिव संहारक भी है, सृजनकर्ता भी है और मोक्षदाता भी। तू क्यों डरता है अकेलेपन से जब खुद ईश्वर उसका आलिंगन करते हैं? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशित मात्मना
तेषामादित्य वज्ञान प्रकाशति तत्परम। अर्थ, जिसके भीतर अज्ञान का नाश हो गया है, उनके ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान चमकता है। और ये ज्ञान अकेलेपन की उस गुफा में मिलता है जहां कोई और नहीं आता। अकेलापन एक मंदिर है जिसमें तेरा भीतर आराधना करता है। तू बाहर देखना बंद कर, भीतर उतर, वही मिलेगा वो जवाब जिसकी तू बरसों से तलाश कर रहा है। क्या तू जानता है कि कबीर दास जब भक्ति में लीन होते थे तब वे एकांत खोजते थे, क्योंकि भीड़ में भगवान नहीं मिलते। वो चुप बैठते, मौन में उतरते और फिर कहते, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अब कोई शिकायती लफ्ज नहीं, अब कोई गिला नहीं बाकी। जिसने दिल दुखाया उसे दुआ दी। अब सुकून ही मेरी दौलत है। अब चुप हूं पर कमजोर नहीं, अब खामोश हूं पर अधूरा नहीं। अब खुद से दोस्ती कर ली है, अब मुझे किसी के होने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। ये अंतिम उपदेश था श्री कृष्ण का अर्जुन को, और तुम्हारे लिए भी ये अंतिम मार्गदर्शन है। अब सब कुछ छोड़ दो, शिकायत, घाव, दर्द, पछतावा, और बस ईश्वर से जुड़ जाओ। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मासूमियत ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर चीजें हैं। उन्हें किसी इंसान की नासमझी से मत गवा देना। जिसने रुलाया उसे माफ कर दो, जो चले गए उन्हें सलाम कर दो। अब अपने साथ चलना सीखो, क्योंकि यही तो सच्चा जीवन है। अब तुम उठ चुके हो, अब तुम चल पड़े हो उस राह पर जहां हर आंसू आशीर्वाद है, हर ठोकर शिक्षा है, हर अकेलापन ध्यान है, और हर चोट तुम्हारे भीतर खड़े हो रहे एक ईश्वर की आहट है। जो लोग तुम्हारे दिल को तोड़कर चले गए, उन्होंने सिर्फ तुम्हारे जीवन से नहीं, अपने भाग्य से भी एक ईमानदार इंसान को खो दिया। अब उन्हें याद नहीं आती होगी तुम्हारी बातें, लेकिन एक दिन जब उन्हें शोर के बीच सुकून की तलाश होगी तो तुम याद आओगे, एक खामोश सच्चाई बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुमाप्तुम योक्तः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चरणाधिगच्छति। केवल त्याग से सिद्धि नहीं मिलती, योगयुक्त जीवन ही ब्रह्मा की ओर ले जाता है। तुम्हारा जीवन भी एक योग है, जहां हर पीड़ा, हर मोह, हर रिश्ते की टूटन तुम्हें ईश्वर से जोड़ती है। अब शिकवा नहीं किसी से, न कोई उम्मीद बाकी है। जो गया उसे अलविदा कर दिया, जो बचा वो मैं हूं, और अब मैं खुद के लिए काफी हूं। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारा अतीत तुम्हें थाम नहीं सकता, और तुम्हारा भविष्य तुम्हारी ओर बुला रहा है। अब तुम वो नहीं जो किसी की बेरुखी से टूट जाए, अब तुम वो हो जो अपनी खामोशी से खुद को फिर से जोड़ सके। सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा सकने की ताकत सिर्फ उसे मिलती है जो भीतर से श्री कृष्ण के चरणों में जुड़ चुका होता है। तुम्हारे दर्द की गहराई ही तुम्हारे प्रेम की ऊंचाई है, और जो गहराई नहीं समझ पाया वो ऊंचाई को देख भी नहीं पाएगा। हर टूटन ने मुझे सींचा है, हर दर्द ने मुझे और गहरा किया है। अब जो बचा हूं वो खामोश नहीं, बल्कि सबसे ऊंचा बोलता है मेरी आत्मा में। तुम अब भी यहां हो, मतलब तुम अब भी लड़ रहे हो, और ये सबसे बड़ी बात है। कभी कभी लोगों की बेरुखी तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां तुम्हें होना चाहिए था, अपने भीतर की गहराई में। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। अपने आप को ऊपर उठाओ, स्वयं को गिराओ मत। अब समय है खुद को उस ऊंचाई तक उठाने का जहां से कोई नजरों से नहीं, बल्कि आत्मा से तुम्हारा आदर करे। जिसे तुमने चाहा था दुआ बनकर, वो तुम्हें छोड़ गया हवा बनकर। पर अब तुम वो बन जाओ जो खुद की दुआओं में हो, खुदा बनकर। कुछ बातें कह न सके, कुछ आंसू बह न सके,
पर जो दिल में टूटा वो अब आत्मा में झलकता है। हर दर्द ने कुछ न कुछ सिखाया और अब मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि मैंने खुद को पाया। याद रखना, हर बार जब तुम टूटते हो तुम्हारे भीतर कुछ नया बनता है। हर आंसू जो गिरता है वो तुम्हें भीतर से साफ करता है। श्री कृष्ण ने कहा, न त्वेवाह जातु नास नत्व नेमे जनाधिपा। न मैं कभी न था, न तुम, न ये राजा। सभी का अस्तित्व सदा से है और सदा रहेगा। तो अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाएगा और एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं वो तुम्हारी रोशनी में खो जाएंगे। जिस दिल ने तुम्हें अपनाया था वो अब खुद की धड़कन बन गया है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वो अब बस एक अध्याय है और तुम पूरी किताब हो। अब जब तुम आगे बढ़ो तो किसी को दोष दिए बिना बढ़ो, क्योंकि जो दर्द तुम्हें मिला है वो ही तुम्हारा ज्ञान है। जब तुम्हें किसी ने छोड़ा तब दर्द सिर्फ उनके जाने का नहीं था, बल्कि उस सपने का था जो तुमने उनके साथ देखा था। लेकिन अब सोचो, क्या वो सपना वाकई इतना खूबसूरत था? अगर वो तुम्हारी भावनाओं की कद्र ही नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। कभी कभी तुम्हारे जीवन में भी अधर्म रूपी लोग आते हैं जो तुम्हारे प्रेम, सच्चाई और भोलापन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी तुम्हारे भीतर ईश्वर का रूप जागता है जो कहता है, अब और नहीं। अब वक्त है खुद के प्रति धर्म निभाने का। अब और टूटना नहीं है, अब संवरना है। तुम जो चले गए कोई गम नहीं। अब मैं खुद से मिलने चला हूं कहीं। दिल दुखाया तुमने पर सीखा मैंने। अब खामोशी में भी गीत लिखने लगा हूं मैं। वो लोग जो कहते हैं तुम बदल गए हो, उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा दर्द नहीं जानते। तुम्हारा हर बदलाव, हर चुप्पी, हर मुस्कान के पीछे छुपी लड़ाई वो तुम्हारी किताब का एक अनपढ़ा पन्ना है। तुम्हारे जख्म तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं अगर तुम उन्हें शिकायत की जगह शिक्षा बना लो। जो तुम्हें बिना समझे छोड़ देते हैं वो तुम्हारी जिंदगी से चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि जो सच्चा होता है वो तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अब समय है उन रिश्तों को छोड़ने का जिनमें तुम खुद को खो बैठते हो। अब और इंतजार नहीं, अब और आंसू नहीं। अब खुद से मिलने की बारी है। जिन्होंने दिल दुखाया उन्हें खुदा से अलग कर दिया है। अब मैं खुदा के करीब हूं क्योंकि मैंने खुद को अपना लिया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण। अपने कर्तव्य को निभाना ही श्रेष्ठ है। कर्म ना करना अधर्म के बराबर है। तुम्हारा भी कर्तव्य है कि अब तुम खुद को टूटने से बचाओ, खुद को फिर से संवारो और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ो जहां कोई भी तुम्हारा आत्मसम्मान छीन न सके। किसी की बेरुखी से मैं अब टूटता नहीं। अब हालातों से लड़ना सीख गया हूं। दिल दुखा है बहुत बार, अब खुद को चाहना सीख गया हूं। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम अनुभवों के बाद बने हो। अब तुम्हारी चुप्पी भी गूंजती है और तुम्हारी मौजूदगी अब बोझ नहीं, प्रेरणा बन गई है। दिल जब टूटता है ना तो इंसान कुछ समय के लिए खुद को भूल जाता है। उसे लगता है कि जो चला गया वही सब कुछ था। लेकिन वक्त धीरे धीरे सिखा देता है कि जो चला गया वो इसलिए गया ताकि तुम खुद को पा सको। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न जायते म्रियते व कदाचित नाय भूत्वा भविता व न भूया। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। वो नित्य है, शाश्वत है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे भीतर जो चेतना है वो उस दर्द से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो तुम्हें अभी महसूस हो रहा है। कभी किसी ने पूछा नहीं, फिर भी हम बताते रहे। कभी किसी ने जाना नहीं, फिर भी हम निभाते रहे। पर अब सीखा है कि खुद को खुद से जोड़ो, क्योंकि हर कोई साथ नहीं चलता उम्र भर।
अब जब कोई तुम्हारा दिल दुखा जाए तो उससे सवाल मत करो, खुद से वादा करो। वादा ये कि अब तुम खुद को उस जगह कभी नहीं रखोगे जहां तुम्हें अपनी ही कद्र करना भूल जाए। तुम्हारा दिल टूट जाना ईश्वर का संकेत है कि अब समय है तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने का जहां तुम सच्चे हो, पूरे हो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो ये मत समझो कि तुम्हारी अहमियत कम थी, समझो कि उसकी नजर में गहराई कम थी। दिल से प्यार करने वाला हर बार जीतता नहीं, पर हर बार वो इंसान सबसे खूबसूरत बनता है, क्योंकि जिस दिल में सच्चाई होती है वो चाहे जितना भी टूटे वो कभी नफरत से नहीं भरता। तूफानों से जो डरते हैं वो किनारों पर ही रुक जाते हैं, और जो बीच भंवर से लड़ते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। दिल अगर टूटा है तो दुख मत कर, क्योंकि अब वो बना है साहस का घर। श्री कृष्ण कहते हैं, मुक्त संगोन हमवादी धृत्युत्साहस मनविता। जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त है वो ही शांत और संतुलित रहता है। तो अब जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो आसक्ति से ऊपर उठो। तुम्हारा मूल्य किसी के साथ होने या न होने से तय नहीं होता। तुम अपने आप में पूर्ण हो। वो जो छोड़ गए तुम्हें तकलीफ देकर, वो कभी खुद की मोहब्बत नहीं समझे। तुम तो वो दरिया हो जो चुपचाप बहता रहा और सबको सींचता रहा। अब समय है उस प्रेम को अपने भीतर मोड़ने का, अब खुद से संवाद करने का, अब उन जख्मों को गहना बना लेने का और खुद को फिर से संवार लेने का। जो दिल आज टूटा है कल वही सबसे ज्यादा मजबूत हिस्सा होगा तुम्हारे व्यक्तित्व का। जो आंसू आज आंखों से बह रहे हैं कल वही तुम्हारी आंखों में चमक बनकर उभरेंगे। पर यह सब तभी होगा जब तुम खुद को छोड़ना बंद करोगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तत्र सतम बुद्धि संयोग लभते पौर्वदेहिकम। हर आत्मा अपने पूर्व जन्म के अनुभव और गुण लेकर जन्म लेती है और अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करती है। तो तुम पर जो बीत रही है वो तुम्हारे किसी कर्म का फल नहीं, बल्कि ये एक अवसर है ताकि तुम अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सको। अब शिकायतें नहीं रही किसी से, क्योंकि सबक मिल गए हैं जिंदगी से। जो अपने थे वो ही पराये निकले और जो पराये थे वो रहमत बन निकले। कभी कभी सबसे गहरी बात वो होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते, और सबसे बड़ा घाव वो होता है जो कोई देख नहीं पाता। पर तुम अब खुद को वो मरहम बनाओ। खुद को उस दोस्त की तरह देखो जो तुम्हें कभी जज नहीं करता, बस सुनता है, संभालता है। तुमने जिन पर भरोसा किया, अगर वही तुम्हारा दिल दुखा गए तो मत डरना, क्योंकि अब तुमने भरोसा करना सीख लिया है। पर सही जगह कुछ रिश्ते सबक देने के लिए आते हैं, साथ निभाने के लिए नहीं। उन्हें सम्मान से अलविदा कहो। कभी भगवान से शिकायत मत करो। वो तुम्हें तोड़ते नहीं हैं, वो तुम्हें आकार देते हैं। जैसे सुनार सोने को आग में तपाता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हें परिस्थितियों की भट्टी में डालते हैं ताकि तुम मजबूत बनो, चमको और फिर दुनिया के लिए मिसाल बनो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका भावार्थ यही है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम अच्छे कर्म करोगे भगवान तुम्हें सही फल देंगे, सही समय पर। आज जो तुम्हें मिला नहीं उसका गम मत करो। हो सकता है भगवान ने तुम्हें उससे भी बेहतर के लिए रोका हो। जिस दरवाजे पर तुम रो रहे हो शायद उसके पीछे आग थी। भगवान ने वो दरवाजा बंद किया ताकि तुम जलो नहीं, संभलो। जब जिंदगी में अंधेरा हो जाए तो रोशनी मत ढूंढो, खुद दिया बन जाओ। तुम वही हो जो अपनी रोशनी से दूसरों का रास्ता दिखा सकता है। हाँ, आज शायद खुद की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कल कोई और इन्हीं आंखों को देखकर कहेगा, तुमने मुझे जीना सिखाया। जो टूट कर भी मुस्कुराए वही सच्चा जीवन योद्धा होता है। हर बार जब तुम हार मानते हो तो वो छोटा सा बच्चा जो तुम्हारे भीतर है रोने लगता है, और हर बार जब तुम मुस्कुराते हो वो बच्चा फिर से सपने देखने लगता है। इसलिए कभी हार मत मानो,
उस मासूम सपनेबाज को मत तोड़ो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम आज के अपने आंसुओं को देखकर मुस्कुरा कर कहोगे, इनकी जरूरत थी, क्योंकि इन्होंने मुझे बदल दिया। जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कभी शिकायत मत करो। शायद ईश्वर की योजना तुमसे बड़ी हो। तुम्हारा जीवन एक नदी की तरह है। कुछ मोड़ सरल होंगे, कुछ चट्टानों से भरे होंगे, लेकिन क्या नदी बहना बंद कर देती है जब उसे कोई चट्टान मिलती है? नहीं, वो रास्ता बदल लेती है, किनारा काट देती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। ठहर जाना मौत है, बह जाना जीवन है। इसी बहाव को अपनाना है। जिंदगी में जब भी कोई रुकावट आए, बस याद रखो, ये रुकावट तुम्हारे रास्ते का अंत नहीं है, ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। और जिसने धैर्य रखना सीख लिया, वो किसी भी तूफान से लड़ सकता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, तंस्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, अर्जुन, तू इन सुख दुख को सहन कर, इनसे विचलित मत हो। ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम भी युद्ध कर रहे हो, हालातों से, अपनों से, अपने भीतर के डर से। लेकिन तुम्हारा भी एक कृष्ण है जो हर पल कह रहा है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन की नाव डगमगाए तो पतवार संभालो, कृष्ण को याद करो और भरोसा मत छोड़ो। आज तुम जिन आंसुओं के साथ जी रहे हो, कल वही तुम्हें दूसरों का सहारा बनाएंगे। आज तुम जिससे मदद मांग रहे हो, कल वही लोग तुमसे मदद मांगेंगे। ये समय है, कठिन है, पर स्थायी नहीं है। सिर्फ रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन हां, रोकर फिर उठ जाना, ये तुम्हें बदल देता है। और यही बदलाव ही तुम्हारी ताकत है। वो दर्द ही क्या जो इंसान को बदल न दे, वो आंसू ही क्या जो रास्ता दिखा न दे। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम उनसे मिल सको। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक खिड़की ऊपर खुलती है, जहां से रोशनी आती है, जो सीधी तुम्हारे दिल तक पहुंचती है। शायद तुमने सब कुछ खो दिया हो, पर भरोसा अभी बाकी है। और जब तक भरोसा जिंदा है, तब तक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गिरना तुम्हारी हार नहीं है, गिरकर उठना तुम्हारा धर्म है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नैव शोचितुमर्हसि, इस प्रकार शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या तुम जानते हो, ये शब्द कृष्ण ने तब कहे जब अर्जुन अपने सबसे करीबियों के लिए रो रहा था। वो टूट चुका था, हिम्मत हार चुका था, लेकिन कृष्ण ने उसे उठाया, सिर्फ शब्दों से, ज्ञान से, प्रेम से। और आज यही शब्द तुम्हारे लिए है, रो मत, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए है। जो गया वो शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो आएगा वो शायद तुम्हारी सोच से भी बेहतर होगा। भगवान देर करते हैं, पर अंधेर नहीं। वो तुम्हारे आंसू देखते हैं और तब तक कुछ नहीं देते, जब तक तुम सच में उसके काबिल न बन जाओ। तुम जिस दर्द को आज सह रहे हो, वो तुम्हें अगली ऊंचाई तक ले जाने वाला है। वो तुम्हें संवार रहा है। किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले पीड़ा आती है। जैसे सोना तपता है, वैसे ही तुम भी तप रहे हो और अंत में चमकोगे। कभी किसी फूल को खिलते देखा है? पहले वो कली बनता है, फिर बंद होकर बैठता है, फिर धूप सहता है, बारिश झेलता है, और फिर वो पल आता है जब वो खिलता है। आज तुम भी उसी अवस्था में हो, बंद, चोट खाए हुए, लेकिन जल्द ही खिलने वाले हो। तू अभी चुप है क्योंकि वक्त तेरा नहीं है। कल तू बोल उठेगा और जमाना सुनेगा। अपने अंदर झांको, तुम वो हो जिसने अब तक कई तूफान झेले हैं, फिर भी रुके नहीं। तो अब क्यों रुकना? अब क्यों हार मानना? नहीं, अब तो मुस्कुराकर कहना है, हाँ, मैं टूटा था, लेकिन अब मैं और मजबूत हूं। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे भाग्य को आकार दे रही है। जिस दर्द को तुम आज से नहीं पा रहे, वही तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां तुम होना चाहते हो। लेकिन एक शर्त है, रोना है तो रो लो, मगर रुकना मत। तू थक गया है ये मानता हूं, पर तू टूटा है ये नहीं मानूंगा, क्योंकि जो दिल में कृष्ण को रखता है,
वो कभी हार नहीं सकता। कृष्ण ने अर्जुन से सिर्फ श्लोक नहीं कहे, उन्होंने उसके अंतर्मन को झकझोरा। और यही हमें भी करना होगा। हमारे अंदर भी एक अर्जुन है जो डरता है, भागता है, रोता है। और हमारे अंदर भी एक कृष्ण है जो शांत है, स्थिर है, जानता है कि सब ठीक होगा। जब कोई अपना छोड़ जाता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। हम उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, किसी और से, किसी नई चीज से या रोकर। लेकिन सच ये है कि उस खालीपन को केवल समझ भर सकती है। और समझ तब आती है जब हम खुद से जुड़ते हैं, भीतर झांकते हैं। भीतर झांको तो मिलेगा कृष्ण का स्पर्श, बाहर ढूंढोगे तो मिलेगा सिर्फ शोर। कभी कभी भगवान तुम्हें उस जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन वहीं से रास्ता निकलता है। अंधेरे में ही दिया जलाया जाता है। और तुम्हारे जीवन का वो क्षण जब सब बिखरा हो, वही तुम्हारा निर्माण भी कर रहा होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय। सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और ये स्थायी नहीं है। इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जो आज का दुख है वो कल चला जाएगा। जैसे रात चली जाती है, जैसे तूफान के बाद धूप निकलती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें टिके रहना होगा। बस जाना नहीं, टूट जा। तू अकेला है तो क्या हुआ? जिस दिन तूने ये समझ लिया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, उसी दिन तेरा डर खत्म हो जाएगा। तू जन्म लेता है अकेला, मरता है अकेला। बीच में जो साथ चल रहे हैं वो सिर्फ किरदार है इस जीवन के नाटक में। लोग तुझे ताना देंगे, देखो अकेला चल रहा है, पर उन्हीं में से कोई नहीं होगा जो तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसलिए सुन, डर मत, अकेले जीना सीख, क्योंकि जो अकेला चलना सीख जाता है वही खुद भगवान के साथ चलना शुरू करता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इन पर धनुष कैसे उठाऊं? मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तू अकेला नहीं है। जब तू धर्म के रास्ते पर होता है तो भगवान स्वयं तेरा रथ चलाते हैं। यही बात हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। हम डरते हैं क्योंकि हमें आदत हो गई है किसी के सहारे चलने की। पर गीता कहती है, उद्धरे दात्मनात्मान नात्मान मवसादियेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ, अपने द्वारा ही अपना उद्धार कर। तू ही अपना मित्र है और तू ही अपना शत्रु है। मतलब साफ है, अगर तू खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो पूरी दुनिया तुझे झुककर सलाम करेगी। लेकिन अगर तू डगमगाया तो वही लोग तेरा मजाक बनाएंगे जो कभी तुझे अपना कहते थे। तू क्यों डरता है? तू अकेला है ना, तो खुद से दोस्ती कर। जो लोग आज तुझे छोड़ गए, कभी वो ही तुझे पकड़कर चलाया करते थे। पर समय सब कुछ बदल देता है। अगर तू इस दुनिया की नजरों में रहकर जिएगा तो हर बार रोएगा, लेकिन अगर तू अपनी आत्मा की नजरों से जीना सीख गया तो अकेले रहकर भी मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तू जान जाएगा अकेलापन सजा नहीं है, ये एक अवसर है खुद को जानने का। जैसे जंगल की शांति में ऋषि मुनि ब्रह्मा को प्राप्त होते थे, वैसे ही तू भी इस अकेलेपन में परमात्मा से जुड़ सकता है। पर तू डरता है, क्यों? क्योंकि तेरे अंदर विश्वास नहीं है, क्योंकि तू सोचता है अगर कोई नहीं रहा तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन गीता कहती है, न जायते म्रियते व कदाचिन्नाय भूत्वा भविता व न भूया, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो नित्य है, शाश्वत है। और जब तू जान लेता है कि तू एक आत्मा है, तब तू ये भी जान जाता है कि कोई तुझे अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि तू कभी अकेला था ही नहीं। तेरे साथ हमेशा एक शक्ति चल रही है जो तेरे अंदर भी है और तेरे बाहर भी। वो है श्री कृष्ण।
जब सब साथ छोड़ जाए, जब कोई सुनने वाला ना हो, जब तेरे आंसुओं का मोल कोई ना समझे, तब बस आंखें बंद कर और दिल से पुकार, हे कृष्ण, बस तू रहना। यकीन मान, तेरी पुकार अनसुनी नहीं जाएगी। तू मंदिर में जाकर घंटा बजाए या अपने बिस्तर पर रोता रहे, भगवान सब सुनते हैं, लेकिन वो मदद उसी की करते हैं जो खुद को कमजोर नहीं, मजबूत बनाना चाहता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, अध्याय 2 श्लोक 37। उठ खड़ा हो हे अर्जुन, युद्ध कर और निश्चय कर कि तू डरेगा नहीं। ये जीवन भी एक युद्ध है और इस युद्ध में अकेले ही लड़ना पड़ता है, कभी अपने ही विचारों से, कभी अपने ही डर से, कभी अपनों के धोखे से। तू लड़ता है, हारता है, उठता है, पर जब तू अकेले खड़ा रहना सीख जाता है, तब दुनिया तुझे जीतने वाला कहती है। जब तू अकेला होता है तो 2 रास्ते होते हैं तेरे पास, या तो तू टूटकर बिखर जा, या फिर खुद को समेटकर एक नई शक्ति में बदल दे। समझ ले, दुनिया तुझे नहीं समझेगी, तेरे दर्द का मजाक बनाएगी, तेरे अकेले होने पर तरस नहीं खाएगी, बल्कि तुझे कमजोर कहेगी। पर क्या तू वाकई कमजोर है? नहीं, तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तूने अभी तक पहचानी नहीं। अर्जुन को भी लगा था कि वो हार गया, कि जो उसके अपने हैं उन्हें खोकर वो अकेला पड़ जाएगा। पर श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्य मास्म गमय पार्थ नैतत्व युपद्यते, क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अध्याय 2 श्लोक 3। हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, ये तुझसे शोभा नहीं देती। इस छोटे मन के दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही नहीं कहा कि मैं तेरे साथ हूं, बल्कि यह भी कहा कि तू खुद भी बहुत कुछ है। इसी भाव को समझ। लोग तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन तू खुद को न छोड़। लोग तुझे गिरता हुआ देखेंगे, लेकिन तू अपनी आत्मा की शक्ति से उठ। अकेलेपन में ही आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। जब तू एकांत में होता है, तब तेरे विचार सबसे ज्यादा तीखे, सबसे ज्यादा साफ होते हैं। शुरुआत में लगेगा जैसे तू बिखर रहा है, पर सच्चाई ये है कि तू भीतर से बन रहा है। जैसे कोयला दबकर हीरा बनता है, वैसे ही इंसान अकेले रहकर आत्मज्ञानी बनता है। सुन, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तू पूरी भीड़ के साथ जी। उन्होंने ये कहा, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अध्याय 3 श्लोक 35। अर्थ, अपने धर्म में मरण भी श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म का पालन भय देने वाला है। मतलब क्या? यही कि तू जैसा है वैसा ही रह। तू भीड़ में शामिल होकर खुद को न खो। अगर तेरा रास्ता अकेलेपन का है तो स्वीकार कर ले, क्योंकि यही रास्ता तुझे आत्मा के उस स्वरूप तक ले जाएगा जिसे जानकर फिर कोई दुख नहीं रहता। जो अकेलेपन से डरते हैं वो जीवन की परीक्षा में पास नहीं हो सकते, क्योंकि परीक्षा हमेशा अकेले देनी पड़ती है। तेरा संघर्ष तेरा अपना है। तेरे आंसू तुझसे ज्यादा कोई नहीं समझेगा। तेरी रातों की नींद, तेरे दिल की तन्हाई, इनका कोई हिसाब नहीं रखेगा। पर भगवान रख रहे हैं। वो गिन रहे हैं तेरे आंसू, वो देख रहे हैं तेरा धैर्य, और वो गढ़ रहे हैं तुझे एक ऐसे योद्धा के रूप में जो बिना शोर किए सब कुछ सह लेता है। गर्व कर अपने अकेलेपन पर। ये अकेलापन ही तुझे भीड़ से अलग करता है। याद रख, जो अकेले चलता है वो वहां तक पहुंचता है जहां तक लोग सोच भी नहीं सकते। श्रीमद् भगवद गीता का एक अद्भुत सार ये भी है, संन्यासस्तु महाबाहो दुमाप्तुम योक्तः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चरणाधिगच्छति। अध्याय 5 श्लोक 6। मतलब ये कि केवल भागने से समाधान नहीं मिलता। सच्चा त्याग वो है जो योग के साथ किया जाए, मतलब कर्म करते हुए आत्मा से जुड़कर। इसलिए अगर अकेलापन है तो उसे भागकर मत काट, उसे जीकर काट। अपनी आत्मा से जुड़ और उस भगवान से बात कर जिसे तूने कभी वक्त ही नहीं दिया। जब तू अकेला होता है तभी तो समय मिलता है उस शक्ति से जुड़ने का
जो हर पल तेरे साथ है, तेरे अंदर है। श्री कृष्ण ने कहा था, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण असुख दुखेषु सम संग विवर्जित। अध्याय 12 श्लोक 18 से 19। जो शत्रु और मित्र में सम है, मान और अपमान में एक जैसा रहता है, सुख दुख में डगमग नहीं होता, वो मुझको अत्यंत प्रिय है। अब तू सोच, क्या तू ऐसा बन रहा है या तू अभी भी इस डर में जी रहा है कि मैं अकेला हूं? भाई, अकेलापन अभिशाप नहीं, ये तो भगवान का वरदान है। तू अकेले है क्योंकि भगवान तुझे सबकी भीड़ से अलग कर रहे हैं, क्योंकि तुझे आम नहीं खास बनाना है। अकेलापन तब दुख देता है जब तू उसे मजबूरी समझता है, पर वही अकेलापन जब तू अपनी ताकत बना लेता है, तब तू एक नया इंसान बन जाता है। याद रख, असली परिवर्तन शोर में नहीं, खामोशी में होता है। एकांत ही वो स्थान है जहां परमात्मा खुद तुझसे बात करता है। तू जब दूसरों की बातें बंद करता है तो तेरे भीतर से आवाज आती है, तेरी आत्मा की आवाज, और वो आवाज कहती है, डर मत, तू अकेला नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादियेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ, तू खुद ही अपना उद्धार कर सकता है, तू खुद ही अपना शत्रु भी बन सकता है। तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए अगर तू सोचता है मैं अकेला हूं, कमजोर हूं, तो तू वही बन जाएगा। पर अगर तू सोच ले, मैं अकेला हूं पर शक्तिशाली हूं, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी ताकत हूं, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं सकती। तू अकेला तभी लगेगा जब तू बाहर सहारा ढूंढेगा, और तू तब अजेय हो जाएगा जब तू भीतर झांकेगा। एक बार खुद से पूछ, क्या तूने कभी अपने आप को जाना है? क्या तू जानता है तेरे भीतर कितनी आग है? जब सारी दुनिया तुझे छोड़ देती है, तब भगवान कहते हैं, अब तू मेरे पास आ। तू अकेला हुआ क्योंकि भगवान ने सबको हटा दिया। अब वो चाहता है कि तू सिर्फ उसी पर भरोसा कर। एकांत वो जगह है जहां भगवान तुझसे सबसे ज्यादा बात करते हैं, पर तू उस आवाज को सुन ही नहीं रहा क्योंकि तू रोने में व्यस्त है। तू ध्यान दे, जो लोग सबसे ज्यादा अकेले होते हैं वो ही सबसे ज्यादा अनुभवी होते हैं, क्योंकि अकेलापन उन्हें सोचने की ताकत देता है, अपने जख्मों को समझने की गहराई देता है। जब तू पूरी दुनिया से कटकर एकांत में बैठता है, तब तू सच्चे अर्थों में दुनिया से ऊपर उठता है। अकेलापन इंसान को निखारता है, उसका चरित्र गढ़ता है और आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। योग में स्थित होकर कर्म कर, फल की चिंता किए बिना सफलता और असफलता में संभाव रख। यही सच्चा योग है। अकेले रहकर तू यही संभाव सीखता है। तू खुद से प्रेम करना सीखता है। तू जानता है, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने आप से दोस्ती करना। लोग सारी दुनिया से प्यार कर लेते हैं, पर जब खुद को देखते हैं तो खुद से ही नफरत करते हैं। पर जो अकेले रहना सीख गया, वो खुद से प्रेम करना भी सीख जाता है। और जब तू खुद से प्रेम करता है, तब भगवान तुझसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो तो तेरे भीतर ही है। ईश्वरः सर्वभूताना हृदयेषु तिष्ठति। अध्याय 18 श्लोक 61। ईश्वर सबके हृदय में स्थित है। मतलब क्या? तू अकेला है ही नहीं, वो तेरे भीतर बैठे हैं। तू जिस दर्द को अकेला समझता है, वो दरअसल तुझे खुद तक और फिर भगवान तक पहुंचाने वाला पुल है। अगर तू हर उस घड़ी में रोएगा जहां तू अकेला है, तो तू उस पल की शक्ति को खो देगा। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां या तो तू डरकर पीछे हट सकता है या फिर डटकर खुद को मजबूत बना सकता है। तू चुन, डर या ध्यान, अकेलापन या आत्मबल, शोर या शांति। अगर तूने आत्मबल चुना, ध्यान चुना, तो भगवान से तेरा मिलन निश्चित है। जब तू अकेला होता है
तो भगवान तुझे सबसे ज्यादा करीब से देख रहे होते हैं, क्योंकि तब तू और वो बस दो ही होते हो। तू सोचता है कोई नहीं है, पर वो तो वही है, तेरे हर आंसू के साथ, तेरे हर धड़कन के साथ। अकेले रहकर जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, तब तुझे पता चलता है कि तू इस संसार में क्यों आया है। तू सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं आया, तू जीने के लिए आया है। तू संघर्ष करने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए पैदा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, अध्याय 3 श्लोक 35। अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारी है, दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह है। मतलब ये कि तेरा रास्ता तुझे खुद खोजना है, दुनिया के शोर में नहीं, अपने अंदर की आवाज में। और वो आवाज तब साफ सुनाई देती है जब तू अकेला होता है, जब तू भीड़ से हट जाता है, तब तू अपने लक्ष्य को पकड़ सकता है। जब सब तुझे छोड़ देते हैं, तब तू भगवान को पकड़ सकता है। और जिसने भगवान को पकड़ लिया, उसके पास सब कुछ है। ध्यान से सुन, जब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि तू युद्ध कर, तो वो दुनिया से नहीं, अर्जुन के अंदर के डर से लड़ने को कह रहे थे। डर यही वो चीज है जो तुझे रोकती है, जो तुझे अकेलेपन से डराती है। पर गीता यही सिखाती है, डर को तोड़ और चल अकेला। अगर तू अकेले चलने की हिम्मत कर ले, तो भगवान तुझे खुद रास्ता दिखाएंगे। दुनिया कहेगी तू पागल है, पर याद रख, हर महान आत्मा को दुनिया ने पहले पागल ही कहा, क्योंकि वो भीड़ से अलग चलते हैं। तू अकेला इसलिए है क्योंकि तेरे रास्ते पर भीड़ नहीं चल सकती। ये रास्ता सिर्फ तेरे लिए है। जिसने खुद के साथ चलना सीख लिया, उसने ईश्वर को पकड़ लिया। और जिस दिन तूने खुद से प्रेम करना सीख लिया, उसी दिन तेरा डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि डर वही होता है जहां तू खुद को कमजोर मानता है। तू सोचता है अगर कोई नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। पर असली सवाल यह है, अगर मैं ही नहीं हूं तो बाकी सब क्या करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यही समझाते हैं, तू खुद को पहचान, तू आत्मा है, शरीर नहीं। तेरे साथ कुछ भी हो जाए, पर तू कभी नष्ट नहीं हो सकता। न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। मतलब तू अजर है, अमर है, अडिग है। फिर तू डर किससे रहा है? दुनिया से, अकेलेपन से। जिसे तू अकेलापन समझ रहा है, वो भगवान की तरफ से तुझे दी गई तपस्या है, ताकि तू भीतर से मजबूत बन सके। याद रख, तपस्या भीड़ में नहीं होती, तपस्या एकांत में होती है। और यही एकांत तेरी शक्ति बन सकता है। हर उस घड़ी में जब तू खुद से कहता है मैं अकेला हूं, वहीं से शुरुआत होती है एक योद्धा की। तू जब अकेला होता है तो दो चीजें तेरे साथ होती है, तेरे विचार और भगवान। और इनमें से जो तेरे साथ ज्यादा देर टिकते हैं, वो तुझे गढ़ते हैं। अगर तेरे विचार नकारात्मक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं समझता, सब मुझे छोड़कर चले गए, तो यही विचार तुझे तोड़ देंगे। पर अगर तू अपने विचारों को बदल दे, अब मैं खुद को जानूंगा, मैं खुद का साथी बनूंगा, भगवान मेरे साथ है, तो ये विचार तुझे बना देंगे। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है, मन एव मनुष्याणा कारणा बंध मोक्षयों, अध्याय 6 श्लोक 5 का भावार्थ। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। मतलब तू जहां है वो तेरे मन की अवस्था है। अगर तू खुद को हारने वाला मान ले तो तू हार जाएगा। पर अगर तू सोच ले मेरे पास खुद को बदलने का समय है, अब मैं उस दिशा में जाऊंगा जहां से वापसी नहीं होगी, अब मैं अपने लिए जीऊंगा, तो तू एक दिन पूरी दुनिया को बदल सकता है। याद रख, तू अकेला हुआ है, लेकिन तू अकेले मिटने के लिए नहीं, बल्कि अकेले चमकने के लिए हुआ है। रात का सबसे गहरा अंधेरा सूरज निकलने से ठीक पहले होता है। तो जब तेरी जिंदगी सबसे ज्यादा अंधेरे में दिख रही हो, तब समझ जाना
अब उजाले की शुरुआत होने वाली है। तेरे जीवन का सूरज उगने ही वाला है, पर उसके लिए तुझे एक काम करना होगा। अपने विचारों को बदलना होगा। तू जैसा सोचता है वैसा ही तू बनता है। अगर तू अकेले रहकर खुद को निखारने लगे तो वही एकांत तुझे सबका प्रिय बना देगा। जो अकेलापन तुझे डराता था वो ही तुझे दुनिया से अलग बना देगा। भगवान तुझे सामान्य नहीं बनाना चाहते, वो तुझे विशिष्ट बनाना चाहते हैं। पर विशिष्ट बनने के लिए भीड़ से हटना पड़ता है। भीड़ तेरे जैसे लोगों को नहीं समझती, इसलिए तुझे अकेला करती है। पर तू समझ, ये तिरस्कार नहीं है, ये चयन है। तू चुना गया है खुद को खोजने के लिए, और जब तू खुद को खोज लेगा तो भगवान तुझे दुनिया के लिए एक उत्तर बना देंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 47। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। मतलब तू अकेले रहकर भी काम करता रह, लक्ष्य की ओर बढ़ता रह, फल अपने आप मिलेगा। और अगर नहीं भी मिला तो गीता कहती है तू कर्म करेगा तो फल कहीं नहीं जाएगा, या इस जन्म में या अगले में वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो अब तू सोच, क्या तू अकेले में हार मान लेगा या फिर उसे अपना हथियार बना लेगा? एकांत तुझे मौका देता है खुद को फिर से गढ़ने का। तू वहां से भी उठ सकता है जहां कोई नहीं उठता, पर उसके लिए तुझे खुद से वादा करना होगा। अब डरूंगा नहीं, अब पीछे नहीं हटूंगा, अब मैं खुद का साथी बनूंगा। जब इंसान भीड़ में होता है तो वो दुनिया के हिसाब से सोचता है, पर जब वो अकेला होता है तो वो भगवान के हिसाब से सोचने लगता है। क्योंकि अकेलेपन में ही मन शांत होता है, और जहां मन शांत होता है वही आत्मा बोलती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6 में कहा गया है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन उसका मित्र बन जाता है। पर यह मन तब जीता जाता है जब तू एकांत में होता है। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में भीड़ के बीच खड़ा था, पर असल लड़ाई उसके मन के भीतर चल रही थी। वो अकेला था, डर, मोह, भ्रम और निराशा से घिरा हुआ। पर जब श्री कृष्ण ने उसे गीता सुनाई तब वो अपने भीतर झांक सका, और वहीं से उसकी विजय की शुरुआत हुई। इसीलिए तू भी जब अकेला महसूस करे तो समझ, अब तेरे जीवन की सबसे जरूरी लड़ाई शुरू हो गई है। और इस लड़ाई में तुझे कोई हथियार नहीं चाहिए, तुझे चाहिए सिर्फ एक चीज, स्वयं पर विश्वास। अकेलापन तुझे 3 बातें सिखाता है। 1, दुनिया के बिना भी जीना आता है। 2, अपने विचारों से लड़ना आता है। 3, भगवान से बात करना आता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 10 में कहा गया, योगी युंजीत सततमात्मान रहस्य स्थिता। योगी को एकांत स्थान में बैठकर स्वयं का मन एकाग्र करना चाहिए। मतलब यह है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता एकांत से होकर जाता है। वो साधु संत जो दुनियावी मोह से दूर रहते हैं, वो अकेले रहते हैं, पर असल में वो सबसे अधिक जुड़े होते हैं भगवान से। तो जब तू अकेला हो तब घबराना मत, तब भगवान को पुकार, कह, हे कृष्ण, जब सबने मुझे छोड़ दिया तब आपने मुझे थामा है, अब आप ही मेरा संबल है। और तू देखेगा तेरे भीतर एक नई शक्ति जागेगी, तेरी आत्मा से आवाज आएगी, तू अकेला नहीं है, तू भगवान का अंश है। इस संसार में जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं वो इतिहास बनाते हैं। तू भी इतिहास लिख सकता है अगर तू इस अकेलेपन को वरदान बना ले। याद रख, अकेले रहना कमजोरी नहीं है, ये ईश्वर की योजना है तुझे महान बनाने की। तू सोचता है कि तेरा अकेलापन तुझे तोड़ देगा, पर क्या तू जानता है, अकेलेपन में ही भगवान सबसे पास होते हैं। क्योंकि जब दुनिया की आवाजें बंद हो जाती है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और आत्मा की सबसे पहली पुकार होती है, मैं कौन हूं? यही प्रश्न वो द्वार है जिससे तू भगवान तक पहुंचता है।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 13 में श्री कृष्ण कहते हैं, दैनोस्मिन्यथा देहे कौमार येव नजरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। विवेकी व्यक्ति इस सत्य से भ्रमित नहीं होता। मतलब तू ये शरीर नहीं है, तू आत्मा है और आत्मा अकेली नहीं होती, वो परमात्मा का अंश होती है। तेरा असली घर ये संसार नहीं बल्कि भगवान की शरण है। पर जब तू इस संसार की भीड़ में होता है तब तू भूल जाता है कि तू कौन है। इसलिए भगवान कभी कभी तुझे अकेला कर देते हैं ताकि तू खुद को याद कर सके। जब तू अकेला होता है तब तेरे पास सबसे बड़ा अवसर होता है जागने का। तेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना, सोना और कमाना नहीं है। तेरा उद्देश्य है भगवान को जानना, उनसे जुड़ना और इस जीवन को ध्यान, सेवा और प्रेम से जीना। पर ये बातें तभी समझ आती है जब तू खुद के साथ बैठता है। इसलिए अगर तू आज अकेला है तो परेशान मत हो। ये वही घड़ी है जिसमें तू भगवान के सबसे पास जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परा शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अध्याय 18 श्लोक 62। हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उसी परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत धाम को प्राप्त करेगा। यही शांति, यही सच्चा सुख है। भीड़ तुझे भ्रम में रखती है, अकेलापन तुझे परम सत्य की ओर ले जाता है। तो अब तू क्या करेगा? क्या फिर से दुनिया की तरफ दौड़ेगा या फिर इस एकांत का उपयोग करेगा अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए? अकेलापन तुझे नई दृष्टि देता है। तू देखने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन तेरा था, कौन तुझसे सिर्फ मतलब रखता था। और सबसे जरूरी बात, तू खुद को देख पाता है। और जब तू खुद को देख लेता है तो तू भगवान को देख पाता है। क्या तूने कभी सोचा है, भगवान राम को भी 14 साल का वनवास अकेले सहना पड़ा। भगवान कृष्ण को भी बचपन में गोकुल से वृंदावन, फिर मथुरा और फिर द्वारका तक अलग अलग रहना पड़ा। भगवान शिव भी हिमालय में ध्यान मग्न रहते हैं, एकांत में, अकेले। क्या ये महापुरुष थे या अकेलेपन में तप करने वाले योद्धा? जो अकेलापन तू झेल रहा है उसे कभी भी कमजोरी मत समझ। ये वो अवसर है जहां तुझे अपनी आत्मा की असली शक्ति मिलेगी। गीता अध्याय 6 श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपना उद्धार करे, न कि स्वयं को गिराए। इसका मतलब यह है कि कोई तुझे बचाने नहीं आएगा, तुझे खुद ही उठना पड़ेगा। और तू तब उठेगा जब तू अकेला होगा, क्योंकि जब कोई और नहीं होगा तब तुझमें ही से एक आवाज उठेगी, अब बहुत हुआ, अब मुझे बदलना है। ये आवाज तेरे भीतर की आत्मा की होती है और ये आत्मा तब तक शांत रहती है जब तक तू दुनिया की शोर में खोया रहता है। पर जैसे ही तू अकेला होता है तेरे भीतर की आवाज तेज हो जाती है। तू खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं, क्यों जी रहा हूं, क्या मेरा जीवन केवल दुख सहने के लिए है? और यहीं से तू एक योद्धा बनता है। अकेलेपन में जो आंसू गिरते हैं वो तुझे मजबूत बनाते हैं। हर एक आह जो तू अकेले में भरता है वो तुझे एक स्तर ऊपर ले जाती है। हर वो रात जिसमें तू अकेला जागता है वो तुझे भगवान के और करीब ले जाती है। जो लोग दुनिया की भीड़ में छिप जाते हैं वो साधारण बन जाते हैं, पर जो अकेले में तप करते हैं वो इतिहास बनाते हैं। हर महान आत्मा, चाहे वो विवेकानंद हो, महात्मा बुद्ध हो या फिर अर्जुन ही क्यों न हो, उन्हें अकेले ही खुद को पिघलाना पड़ा, तपस्या की आग में झोंकना पड़ा, तभी वे प्रकाश बने। तो अगर तू आज अकेला है तो भगवान तुझसे कह रहे हैं, अब तू तैयार हो रहा है, अब तू आत्मबल की ओर बढ़ रहा है। अब तुझे वो दिखेगा जो दुनिया नहीं देख पाई।
अब तू समझेगा, असली ताकत बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर है। इस दुनिया की भीड़ में जब तू खोया रहता है तो भगवान दूर लगते हैं, पर जब तू अकेले अपने मन की गहराइयों में जाता है तब भगवान करीब आ जाते हैं। अकेलापन एक पुल है जिससे तेरी आत्मा भगवान की ओर बढ़ती है। गीता अध्याय 4 श्लोक 7 से 8 में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी धरती पर धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं, साधुओं का रक्षण करने और दुष्टों का नाश करने के लिए युग युगांतर तक। भगवान स्वयं उस समय प्रकट होते हैं जब इंसान खुद को समझता है और अपने भीतर के अधर्म से लड़ता है। और अकेलापन ही वो लड़ाई है जहां तू अपने भीतर की बुराइयों से लड़ता है। ये लड़ाई आसान नहीं है, पर जो लड़ाई अकेले लड़ते हैं वे सबसे महान होते हैं, क्योंकि अकेलेपन में इंसान की आत्मा भगवान से सीधे जुड़ती है। कोई भी बाहरी बाधा उसे रोक नहीं पाती, कोई भी भीड़ उसकी सोच को प्रभावित नहीं कर पाती। अकेले में तू अपने कष्टों, अपने सवालों और अपने भय से खुलकर बात कर पाता है, और तब तू पाता है वो शांति जो भीड़ में कभी नहीं मिलती। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्व योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। हे धनंजय, तू योग में स्थित होकर कर्म कर, सुख दुख में समान भाव रख, यही योग कहलाता है। यही योग अकेलेपन में प्राप्त होता है जब तू अपने मन को समझता है और भगवान के प्रति संभाव रखता है। इसलिए जब तू अकेला हो तब भगवान को महसूस कर, अपने मन की आवाज सुन और जान कि ये अकेलापन तेरा संघर्ष नहीं बल्कि तेरा साक्षात्कार है। अकेलापन जब तुझे घेरता है तो डर भी साथ आता है। डर कि कहीं मैं कमजोर न पड़ जाऊं, डर कि कहीं मैं टूट न जाऊं। पर सच तो ये है, जो अकेलेपन को झेल जाते हैं वही सच में मजबूत बनते हैं। अकेला होना मतलब अपने डर को समझना, अपने दुख को गले लगाना और फिर उससे ऊपर उठना। गीता में भी यही सिखाया गया है। भावोस्मिन् तिष्ठन्ति समाय सर्वे सुकृत दुष्कृते तस्यार्जुन निर्विकल्पो भाव समानहिताय शुभाय। अध्याय 2 श्लोक 56। जिस आत्मा में सुख दुख के समान भाव बने रहते हैं, जो अच्छे और बुरे कर्मों में समान भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी होता है। ये समान भाव अकेलेपन से आता है, क्योंकि जब तू अकेला होता है तब तू खुद से सच्चा होता है। तू अपने अंदर छुपी कमजोरियों को देख पाता है और फिर उनसे लड़ने का साहस जुटाता है। अकेलापन तुझे मजबूत बनाता है ताकि तू किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सके। दुनिया की कोई भी ताकत तुझे हिला नहीं सकती, क्योंकि तू जानता है कि तेरा सबसे बड़ा साथी, तेरी आत्मा और भगवान तेरे साथ है। सच तो ये है, अकेलेपन में मिला आत्मविश्वास ही तुझे असली आजादी देता है। और जब तू आत्मविश्वास से भरा होता है तो तू किसी भी चुनौती को जीत सकता है। जब तू अकेला होता है तो सबसे पहली चीज जो महसूस करता है वो है चुप्पी। ये चुप्पी शुरू में तुझे डराएगी, तुझे घेर लेगी, पर यही चुप्पी तेरे अंदर छिपी हुई आवाज को सुनने का अवसर भी देगी। इस चुप्पी में तू अपने सबसे गहरे सवालों से सामना करेगा। मैं कौन हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं अपने डर, अपने गम और अपने अकेलेपन से ऊपर उठ सकता हूं? ये अकेलापन तुझे इस खोज में ले जाता है, तेरे भीतर की गहराइयों में, जहां तू खुद को समझना शुरू करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा संहर्ते चाय कुर्मुंगानी सभीत के अथोत संजीवितात्व हेव ततः पार्थ युगे युगे। अध्याय 4 श्लोक 18। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसे ही कोई भी ज्ञानी व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर अपनी आत्मा की ओर लौटता है। ये अकेलापन तुझे अपनी इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण सिखाता है।
जब तू अकेला होता है तो बाहर की दुनिया का शोर तेरे दिमाग पर असर नहीं डाल पाता। तू अपनी सोच पर पूरा नियंत्रण रख सकता है। इस स्थिति में तू अपने जीवन के बारे में गहराई से सोच सकता है, अपने पुराने फैसलों को, अपनी गलतियों को देख सकता है, अपने आप को सुधारने का अवसर पा सकता है। अकेलापन तुझे नई ऊर्जा देता है, एक ऐसी ऊर्जा जो अंदर से आती है, जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती। जब तू अकेले बैठकर अपने मन की सुनता है तो तुझे पता चलता है कि तेरे भीतर अपार शक्ति है, अपार संसाधन है, और यही शक्ति तुझे मुश्किल वक्तों में संभालती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुख लाभानी जीत हार को समान समझकर युद्ध में लग जा। ऐसा करके तू पाप से बच जाएगा। ये भी समान भाव अकेलेपन से ही आता है। जब तू अकेला होता है तो तेरी सोच बिना किसी दबाव के स्पष्ट होती है। तू समझता है कि जीवन के उतार चढ़ाव में बराबरी की भावना रखना कितना जरूरी है, और यही समझ तुझे हर परिस्थिति से लड़ने का आत्मविश्वास देती है। अकेलापन तुझे अपने आप से जुड़ने, अपने भीतर छुपी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का मौका देता है। जब तू अकेला होता है तो भगवान भी तुझे करीब महसूस करते हैं, क्योंकि अकेलेपन की ये तपस्या तेरी आत्मा को शुद्ध करती है, और जब आत्मा शुद्ध होती है तो भगवान के साथ उसका रिश्ता और गहरा हो जाता है। ये रिश्ता तुझे सच्चा संतोष, सच्ची शांति और सच्चा प्रेम देता है। तू समझ जाता है कि अकेलापन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान है। जो लोग इस वरदान को समझ लेते हैं वे जीवन में कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि अकेलेपन में मिली आत्मशक्ति ही उनकी असली ताकत है, और यही ताकत उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाती है। देखा तुमने कैसे अकेलापन एक श्राप नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से दिया गया वरदान है। जिसने अकेले चलना सीख लिया वो जीवन में कभी नहीं हारता, क्योंकि जब सब साथ छोड़ते हैं तब एक हाथ तुम्हारा कभी नहीं छूटता। वो है भगवान श्री कृष्ण का हाथ। वो तुम्हारे आंसू भी देखता है, तुम्हारी चुप्पी भी समझता है, और तब धीरे से तेरे कानों में कहता है, मैं हूं ना, तू बस चलता रह। तो डरो मत, रोको मत, थको मत, चुपचाप अपने रास्ते पर बढ़ते रहो। अकेलापन भी तुम्हें एक दिन वहां पहुंचाएगा जहां भीड़ भी नहीं पहुंच पाती। अगर ये विचार, ये शब्द, ये भाव आपके मन को छू गए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस सच्चाई को जानें तो इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण का संदेश आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि जो कृष्ण से जुड़ गया वो कभी अकेला नहीं रहा। जय